पैरामेडिकल फाइनल मॉडल टेस्ट में हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक का क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन के साथ उसका आंसर बताए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से आगे देखते हैं। 41 है कि भारत का पहला तेल संशोधक कारखाना कहाँ? तो पहला कारखाना भारत में डिगबोई असम में खुला था। दूसरा है कि चौरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट था, तो जब चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था तो उसके बाद महात्मा गांधी ने इसको बंद कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है? पहला, प्रथम ब्रिटिश मराठा युद्ध में ब्रिटिश सेना की हार हुई थी। तो प्रथम ब्रिटिश मराठा युद्ध में ब्रिटिश सेना की हार हुई थी, ये सत्य कथन है। असत्य खोजना तो ये नहीं। दूसरा कि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन बड़गांव की संधि के साथ हुआ था, ये असत्य है, क्योंकि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन बड़गांव की संधि के साथ नहीं हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन बड़गांव की संधि के साथ हुआ था, तो इसलिए ये असत्य हो जाएगा। अगला है कि पूना समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अम्बेडकर के बीच हुआ था, पहला विकल्प है। तो पहला विकल्प से ही आप पकड़ लीजिए कि ये गलत है, क्योंकि आपको पता है कि पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था, और यहाँ विकल्प में आपको जवाहरलाल नेहरू लिखा हुआ है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगी। अगला है कि SNDT महिला विश्वविद्यालय, पहला महिला विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थापित किया गया था? देश का पहला महिला विश्वविद्यालय SNDT, और ये मुंबई में स्थापित किया गया था। अगला है कि महात्मा गांधी एंड हिज मिथ्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो महात्मा गांधी एंड हिज मिथ्स नामक पुस्तक के लेखक मार्क शेपर्ड हैं, तो ऑप्शन बी हो गया, मार्क शेपर्ड। अगला क्वेश्चन था कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान विकल्प आपको छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मेघालय, उत्तराखंड, तो छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? और ऑप्शन है आपके पास गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। देखिए, शेर तो सभी राज्यों में इनमें से पाए जाते हैं, लेकिन जो एशियाई शेर जो पार्टिकुलर प्रजाति दी हुई है यह गुजरात में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला है कि केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान CFFRI, देखिए ये जो ऑप्शन है आपका मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई और कोयम्बटूर। तो देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ये संस्थान है विशाखापट्टनम में और इसका मुख्यालय है कोच्चि, केरल में। तो संयोग से कोच्चि विकल्प में भी नहीं था और सिर्फ संस्थान पूछ रहा, तो संस्थान विशाखापट्टनम में है। लेकिन इसी का कि CFFRI केंद्रीय समुद्र मत्स्य अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तब आप देंगे कोच्चि, केरल में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जैव उर्वरक फसलों को सीधे पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जैव उर्वरक पौधों को नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फेट की देखभाल करने में सक्षम है। उपयोग दोनों सही है, तो सही ऑप्शन हो गया सी। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से खगोलीय वेधशाला का प्रमाण मिला है? और चन्हू, रोपर, दायमाबाद और धौलावीरा। तो ये चारों विकल्प हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक खास जो खगोलीय वेधशाला का प्रमाण ये धौलावीरा से मिला है, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो गया, धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? और विकल्प आपके पास है अग्निमित्र, सुज्यष्ट, वज्रमित्र और देवभूति। तो पुष्यमित्र शुंग का देवभूति नहीं हुआ, देवभूति तो संस्थापक था, अग्निमित्र हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, अग्निमित्र। अगला है कि गंधार कला किसका संयोग है? तो हम आपको हिस्ट्री वाले जो वीडियोज है उसमें क्लियर किए थे, गंधार कला
है ना, भारतीय कला और यूनानी कला है, जिसको आप ग्रीक कला भी कह सकते हैं। और आपका ऑप्शन था भारतीय कला और ग्रीक कला, ग्रीक कला और कुषाण कला, भारतीय कला और कुषाण कला, और भारतीय कला और कुशी कला। सही ऑप्शन हो गया ए, भारतीय कला और ग्रीक कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं में सुधार के लिए मेहता समिति कब बनाई गई? और ऑप्शन आपके पास है 1955, 1957, 1977 और 1988। करेक्ट ऑप्शन होगा 1977, जिसमें अशोक समिति बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी? पंचायती राज संस्थाओं में सुधार के लिए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में अंतर्राज्यीय परिषद बना सकता है? और विकल्प आपके पास है आपातकाल के दौरान, जब मंत्री इसकी सलाह देते हैं, जब संसद पारित करती है, और ऑप्शन डी है कि जब राष्ट्रपति को लगता है कि यह सार्वजनिक हितों की सुरक्षा करेगा। तो अंतर्राज्यीय परिषद राष्ट्रपति तभी बनाते हैं जब राष्ट्रपति को लगता है कि यह सार्वजनिक हितों की रक्षा होने वाली है इससे। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो गया। और अगला क्वेश्चन है कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? नेपाल, चीन, बांग्लादेश और भूटान। तो ये चारों जो भारत के ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा भारत के सीमा से मिलती है, लेकिन सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की है, 4000 से भी अधिक। तो बांग्लादेश आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगला है कि निम्न क्षेत्रों पर ध्यान दीजिए: उत्तर पूर्व हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। ठीक है, और क्या है यहाँ पे? तो उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? और पहला ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 1, 2, 3, चौथा है 1, 2, 3, 4। अब आपको ध्यान देखना है कि घाट जो हमारा है वहां पे उत्तर पूर्व हिमालय नहीं पाए जाते। उत्तर पूर्व हिमालय हमारा उत्तर पूर्व के इस हिस्से में है, सिक्किम वगैरह का चले जाइए तो, और पश्चिमी घाट में। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 1 और 2। तो 1 और 2 को विकल्प नंबर ए में है, ए आपका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? तो पहला ओलंपिक पदक, और आपका जो विकल्प है ध्यानचंद, केडी जाधव, मिल्खा सिंह और हरिश्चंद्र बिजलाल। तो स्वतंत्र भारत के लिए जो पहला ओलंपिक पदक था यह जीता केडी जाधव ने। तो ऑप्शन हो गया बी, केडी जाधव। ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस पर विशेष गौर रखें आप। अगला है कि निम्न में से कौन सा बिहार का जनजातीय विद्रोह है? पहला मुंडा विद्रोह। बिहार का अर्थ तत्कालीन बिहार में आप झारखंड को भी समाहित कर लें, तो मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ था बिरसा मुंडा के संपर्क में के नेतृत्व में। कुल विद्रोह बिहार में हुआ था भागलपुर के इलाके में। संथाली विद्रोह संथाल परगना में हुआ था। तो और डी में है उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि महिला खेल महोत्सव का आयोजन बिहार में किसके द्वारा किया जाता है? और विकल्प आपको दिए थे युवा मामलों और खेल निदेशालय, दूसरा है बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, तीसरा है बिहार राज्य महिला हॉकी संघ, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आपका जो सेकंड विकल्प है बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, महिला खेल महोत्सव इन्हीं के द्वारा किया जाता है, आयोजित होती है। ये जीके के क्वेश्चंस थे। अब हिंदी से जो 15 क्वेश्चंस है उसमें पहला क्वेश्चन था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है? या आपके जो 11-12 के जो हिंदी के पाठ्य पुस्तक हैं उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस उसी से हैं कि, और विकल्प आपके पास एडिशन, बेन, जॉनसन, मिल्टन और स्पेंसर। तो बातचीत जो चैप्टर आपका है उसी से ये क्वेश्चन है, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एडिशन। दूसरा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यह भी बातचीत चैप्टर से ही है, अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के और कनाडा के। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका सी, यूरोप। अगला है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी थी? उसने कहा था जूठन, त्रिच और नागेश्वर, और नागेश्वर हो गया।
अगला है कि तुलसीदास के रचयिता कौन है। देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन लोगों को होता है। तुलसीदास एक अपने आप में रचयिता रहे रामचरितमानस के, लेकिन यहाँ तुलसीदास नामक एक किताब भी है, उस पुस्तक के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो गया। आपका ऑप्शन था तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, स्मितानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। करेक्ट ऑप्शन हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। अपमानित, अपमान से अपमानित। नियमित है से नियमित। वर्ष से वार्षिक। तो अपमान जो है वह विशेषण नहीं। ठीक है, सही ऑप्शन हो गया डी, अपमान संज्ञा हो गया। अगला है कि इनमें से कौन विधेय विशेषण है। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। क्लियर हो गया। तो मेरा लड़का आलसी है, सती सुंदर लड़का उद्देश्य विशेषण है। ए और बी दोनों, ए और बी नहीं होगा। मेरा लड़का आलसी है, ये विधेय विशेषण। अगला, इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है। ए में, बी में अदालत, सी में ए और बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो गिलास जो है वो पुल्लिंग है, अदालत स्त्रीलिंग। तो गिलास आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगला है, इनमें से कौन सी शब्द कर्म कारक है। पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा, यह अपादान कारक है। ठीक है। मैंने हरि को बुलाया, ये कर्म कारक, यही हो गया बी करेक्ट ऑप्शन। अगला भी समझ लें, लड़का पेड़ से गिरा, ये अपादान कारक है। हरि मोहन को रुपये देता, जिसको कुछ दिया जाए या जिससे कुछ लिया जाए उसमें संप्रदान कारक लगता, तो ये डी हो गया संप्रदान कारक। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया बी, कर्म कारक कौन है, मैंने हरि को बुलाया। इनमें से कौन सी शब्द कालवाचक अव्यय है। पहला विकल्प था, अब से ऐसी बात नहीं होगी। कहाँ जाएगा, सोहन उधर गया, वह पेड़ के नीचे है। काल का बोध किससे होगा, वह कहाँ जाएगा। ये काल का बोध नहीं होगा, स्थान का बोध होगा। सोहन उधर गया, स्थान का बोध होगा। वह पेड़ के नीचे है, स्थान का बोध होगा। अब से ऐसी बात नहीं होगी, ये काल का बोध होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ए, अब से ऐसी बात नहीं होगी। जहां लोगों का मिलन हो उसको क्या कहते हैं। ठीक है। और आपका संगम, संगम में नदियों का मिलन होता है। दूसरा है ग्रामीण, ग्रामीण में लोगों का मिलन नहीं है, वो तो निवास स्थान है। सम्मेलन, सम्मेलन क्या होता है, जहाँ लोग मिलते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। इनमें से चोर का पर्यायवाची शब्द कौन है। और विकल्प है मूषक, शशि, बेशर और धनद। तो मूषक चोर का पर्यायवाची शब्द है। करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। अगला है कि कान कतरना मुहावरे का अर्थ होगा। बहुत तेज दौड़ना, बहुत चालाक होना, सोच विचार में पड़ना और बहुत आदर करना। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सोच विचार में पड़ना, कान कतर रहा है यानी सोच विचार कर रहा है। करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। अगला, इनमें से कौन सी शब्द युग्म सही है ना। पहला है अंश का हिस्सा, उपकार का भलाई, पुल का किनारा, तरंग का घोड़ा। तो सही है अंश, कौन सी शब्द युग्म सही है। नहीं, यहाँ ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ होगा कौन सी शब्द युग्म गलत है। तरंग घोड़ा का होता है, उपकार भलाई का होता है, अंश हिस्सा होता है, पुल किनारा का नहीं। इनमें से कौन अल्पप्राण वर्ण है। अ, आ, क, ग, ध, थ, ध, फ। तो आप स्पष्ट व्यंजन वर्ण के जो प्रथम और तृतीय वर्ण होते हैं उनको अल्पप्राण, द्वितीय और चतुर्थ को महाप्राण कहते हैं। उसका आपको सिंपल जो है, आप उसको पकड़ने के लिए आप यह की ध्वनि होती है, जिसके अंत में एच लगता है वो महाप्राण, और जिसके अंत में एच नहीं लगता है वो अल्पप्राण। जैसे के से क, के एच से ख, तो के एच हो गया महाप्राण, के हो गया अल्पप्राण। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया क और ग यानी बी। ठीक है। और हिंदी का लास्ट क्वेश्चन था कि गिवीस में कौन सी संधि, गिवी जो ईस, ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलके ई दीर्घ ई हो गया। ये कौन सा दीर्घ स्वर संधि, तो दीर्घ हो गया। इंग्लिश से जो 15 क्वेश्चन होते हैं, पहला क्वेश्चन था कि ही डाइड ए सेवियर हेड इंजरी ऑन ऑफ फ्रॉम विथ। प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है, ही डाइड ऑफ ए सेवियर हेड इंजरी। करेक्ट ऑप्शन बी हो गया।
अगला है कि सी लेफ्ट फॉर द यूएई एयर इन बाय ऑन थ्रू, बाय एयर दिस मॉर्निंग, एयर से गया। अगला क्वेश्चन था कि व्हेन द प्रिंसिपल इंटर्ड द क्लास ए स्टूडेंट ऑन द ब्लैक बोर्ड रोड वाज राइटिंग राइट्स इज राइटिंग। प्रिंसिपल इंटर्ड ये पास्ट में है तो क्या हो जाएगा, वहां पे वाज राइटिंग लिख रहा था, जब प्रिंसिपल आए तो वह लिख रहा वाज राइटिंग हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन था कि ही ऑलवेज टू प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ को हमेशा प्रेजेंट में रखते हैं, तो यहाँ ट्राइड पास्ट में चला गया, ट्राइड ये प्रेजेंट में है, वाज ट्राइंग और इज ट्राइंग, तो ही ऑलवेज ट्राइज होगा क्योंकि यहाँ पे हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। करेक्ट ऑप्शन बी हो गया। अगला है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, वाज इन द स्टेशन, रीच्ड द स्टेशन, रीचेज द स्टेशन। तो क्या होगा, आई रीच्ड द स्टेशन, लेफ्ट है चला गया, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो इसको भी पास्ट में ले जाना, तो रीच्ड हो गया करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन था आई सॉ, ये आपको सेंटेंस या आपको टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन थे। आई सॉ ए ऑफ काउज इन द फील्ड, काउज के झुंड को क्या कहते हैं? आपका क्वेश्चन है ग्रुप, हर्ड, स्वाइब और फ्लॉक। क्या होगा, हर्ड। कोई भी जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके झुंड को हम क्या कहते हैं, हर्ड। करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, हर्ड। अगला है कि गॉड इज ग्रेसफुल, ग्रेसियस, ग्रेटफुल, ग्रेस। गॉड इज ग्रेसियस बताए थे इंग्लिश वाले वीडियो में। करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो गया, ग्रेसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ही पास्ड हिमसेल्फ ऑफ एज ए नोबल मैन, और ऑप्शन है when intended to be, was looking upon, was regarded as, was thought to be। तो pretended to be ये हो गया करेक्ट ऑप्शन। they listen to him, और spellbinding, spellbind, spellbinding, spellbound। क्या हो गया, spellbinding। आइडियम फिजिक्स से भी क्वेश्चन होते हैं, एंटोनिम से भी होते हैं, सिनोनिम से भी होते हैं, होमोफोन से भी होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से होते हैं, कभी कभी पैसेज से भी क्वेश्चन होते हैं। इस बार जो पैसेज से क्वेश्चन वो है, तो पैसेज देखिए कि व्हेन थॉमस वाज 15 ही वाज ए वेरी इंटेलिजेंट एंड जेनेवियस बॉय। जब 15 साल का था तो काफी इंटेलिजेंट और जेनेवियस था। ही स्पेंट हिज डे ओनली रीडिंग, ईटिंग एंड स्लीपिंग। वो अपना समय किसमें व्यतीत करता था, खाने में, पढ़ने में और सोने में। Other than that, he did not do anything। इसके अतिरिक्त वो कुछ नहीं करता था। When the teachers of his class asked him any question, he would answer it very immediately। जब शिक्षक उससे क्वेश्चन पूछते थे तो वो तुरंत जवाब देता था। ठीक है। He always kept himself away from social activities। वो सामाजिक जो क्रियाकलाप होते हैं उससे वो अपने आप को दूर रखता था। But once when he was going to his school, he saw a very old man begging on the roadside। लेकिन जब वो बड़ा हुआ स्कूल जाने लगा तो वह देखा कि भिखारी सड़क पर भीख मांग रहे। एट फर्स्ट ही थॉट दैट ही शुड स्टॉप देयर एंड आस्क हिम व्हाई ही वाज बेगिंग, बिकॉज ही वाज टू ओल्ड टू डू दैट, है ना। और जब वो सोचा, रुक गया और सोचा कि वह इसलिए भीख मांग रहा क्योंकि बहुत बूढ़ा हो गया है। इंस्टेड ही शुड रेस्ट, उसको तो रेस्ट करना चाहिए। एट द सेम टाइम ही रियलाइज्ड दैट इफ ही स्टॉप देयर he would be late for school। लेकिन वह सोचा कि यदि मैं यहाँ रुक जाऊंगा मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। He thought for a while and went to the old man। वह रुका और ओल्ड मैन के पास गया। He saw that everyone was passing by him, no one was giving him on। जो भी व्यक्ति पास कर रहे थे वो उसको कुछ नहीं दे रहे थे। After seeing the incident, he took out 20 rupees from his pocket and gave them to the beggar। अब जब यह देखते देखते वह 20 रुपए पैकेट से निकाला और भिखारी को दिया। By doing that he felt very good and reached the school gasping। वह जब उसको दे दिया तो काफी अपने आप को संतोष फील किया और उसके बाद वो घर स्कूल पहुंच गया। क्वेश्चन है हाउ डिड थॉमस स्पेंड हिज डे, और विकल्प है ओनली डूइंग सोशल एक्टिविटीज, ओनली रीडिंग, ईटिंग एंड स्लीपिंग। तो करेक्ट ऑप्शन ही हो गया आपका, पैराग्राफ में है ही पैसेज में, ओनली रीडिंग, ईटिंग एंड स्लीपिंग। अगला है कि हु डिड थॉमस सी ऑन हिज वे टू स्कूल। कौन दिखा, ए हर्मिट, ए पुअर मैन,
एन ओल्ड मैन, ए पुअर वुमेन। एन ओल्ड मैन दिखा एकदम, अगर पैसेज को अच्छे से समझ जाते हैं तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं होता। एन ओल्ड मैन हो गया करेक्ट ऑप्शन। अगला कि व्हाट डिड थॉमस वांट टू आस्क द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन से क्या पूछना चाहता था? पहला द रीजन फॉर बेगिंग, द ईट हेल्दी फूड, द बेग, टू बेग एज मच एज यू कुड, टू वेस्ट इंस्टीड ऑफ बेगिंग। क्या पूछना चाहता था कि आपको तो वेस्ट करना चाहिए, अभी क्यों मांग रहे हैं? ठीक है, ये पूछना चाहता था। अगला कि व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ गैस, गैस का साइनोनिम क्या होता है? हीव, ब्रीथ, ब्लो और इनहेल। गैस का साइनोनिम हीव होता है। अगला कि हाउ मच मनी डिड थॉमस गिव टू द बिगर, कितना रुपया दिया? 30 रुपीज, 20 रुपीज, 15 रुपीज और 25 रुपीज। करेक्ट ऑप्शन हो गया 20 रुपीज, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपके जो वेस्ट आंसर की थी वो आपको उपलब्ध हो गया है। आशा है कि ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगे। तो फिर आप सबों को अच्छे रिजल्ट की शुभकामनाएं। अगले वीडियो में फिर हम किसी नए कंटेंट के साथ आते हैं।